प्रयागराज के चकिया में अतीक के दफ्तर में पुलिस की रेड, कार्यालय में मिले खून के धब्बे। अतीक के दफ्तर में फर्श और सीढ़ियों पर भी मिले खून के निशान, खून से सने कपड़े भी बरामद। रेड के दौरान पुलिस ने अतीक के ऑफिस से बरामद किया धारदार हथियार, चाकू पर भी मिले खून के निशान। जांच के लिए अतीक के दफ्तर पहुंची पुलिस, फॉरेंसिक टीम पहुंची, दफ्तर में खून से सनी हुई चूड़ियां मिली। अतीक के दफ्तर में खून मिलने पर प्रयागराज पुलिस का बयान, कहा खून के धब्बों की होगी जांच, किसका खून है जांच के बाद पता चलेगा। एनकाउंटर में मारे गए असद के मोबाइल से नया राज खुला, वीडियो में एक शख्स को टॉर्चर करते दिख रहे गैंग के लोग। अतीक के बेटे असद को था डॉन बनने का शौक, असद के चेहरे पर लिखी डॉन वाली तस्वीर सामने आई। उमेश पाल हत्या के लिए बरेली जेल में रची गई थी साजिश, अतीक के भाई अशरफ से जेल में मिले थे असद, गुलाम, उस्मान और शूटर गुड्डू मुस्लिम, सीसीटीवी से खुलासा। अतीक के शूटर्स का नार्को और लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा सकती है यूपीएसटीएफ, तीनों के रिमांड बढ़ाने की दे सकती है अर्जी। अतीक के शूटर से पूछताछ में नया खुलासा, अतीक और अशरफ पर चलाई 28 गोलियां, हत्या का मकसद अब भी साफ नहीं। बमबाज गुड्डू मुस्लिम के छत्तीसगढ़ में छिपे होने की आशंका, यूपीएसटीएफ को ओडिशा के एक शख्स ने पूछताछ में बताई लोकेशन। अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम की मौत की होगी जांच, मामले में 2 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन। गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रही शाइस्ता परवीन की एक और कोशिश, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज देगी अग्रिम जमानत के लिए अर्जी, शाइस्ता पर है 50,000 का इनाम। अतीक की पत्नी शाइस्ता की तलाश में यूपीएसटीएफ की छापेमारी, प्रयागराज कौशांबी के कई इलाकों में रेड, उमेश हत्याकांड के बाद से फरार है शाइस्ता। शाइस्ता परवीन पर डीएसपी विधायक मनोज चतुर्वेदी का बयान, कहा शाइस्ता फरार इसीलिए नहीं दिया टिकट, जेल में होती तो लड़ सकती थी चुनाव। अतीक अशरफ की हत्या पर सियासत जारी, एसपी सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने कहा बीजेपी के इशारे पर माफिया ब्रदर्स की हत्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा उत्तर प्रदेश में माफिया राज अब अतीत की बात है। सीएम योगी का पिछली सरकारों पर तंज, कहा 2017 से पहले सरकार दंगे में रहती थी बिजी, यूपी में अब नहीं लगता है कर्फ्यू। कड़ी सुरक्षा के बीच डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तान समर्थक अमृतपाल, 8 साथियों से अलग सेल में रखा गया, सीसीटीवी से नजर। अमृतपाल को मोगा से गिरफ्तार करने के बाद पंजाब के कई शहरों में अलर्ट, अमृतपाल से एजेंसियां कर सकती हैं पूछताछ। अमृतपाल की गिरफ्तारी पर बोले सीएम भगवंत मान, कहा नहीं चाहते थे खून खराबा, पूरी प्लानिंग के बाद भगोड़े को पकड़ा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की सीएम मान की तारीफ, कहा पंजाब में अमन चैन और सुरक्षा के लिए हम वचनबद्ध। एनएसए के तहत हुई अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी, आईजीपी सुखचैन सिंह गिल ने कहा पंजाब में बनी हुई है कानून व्यवस्था। अमृतपाल के साथ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने रची थी बड़ी साजिश, 2024 के चुनाव में खालिस्तानियों को संसद भेजने की प्लानिंग थी। बेटे के समर्थन में आए अमृतपाल के पिता, कहा नशे के खिलाफ काम कर रहा था अमृतपाल, सरकार पर लगाया अमृतपाल को बदनाम करने का आरोप। मिशन कर्नाटक पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चामराजनगर में किया रोड शो, रैली में उमड़ी लोगों की भीड़। यूपी निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया कैंपेन सॉन्ग, अतीक और मुख्तार के जरिए अखिलेश पर तंज। महाविकास आघाड़ी गठबंधन को लेकर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा आज साथ कल क्या हो क्या पता। शरद पवार पर संजय राउत का बयान, बोले महाअघाड़ी है और आगे भी रहेगी, शरद पवार के साथ लड़ेंगे 2024 का चुनाव। डेथ वारंट वाले दावे पर बोले संजय राउत, कहा सीएम बदलने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए मुख्यमंत्री शिंदे तनाव में। कोलकाता में ममता बनर्जी से मिले बिहार के सीएम नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव भी साथ रहे मौजूद, विपक्ष को एकजुट करने पर चर्चा। ममता बनर्जी ने बिहार में ऑल पार्टी मीटिंग का दिया सुझाव, बीजेपी को जीरो बनाने के लिए दोहराया समर्थन। बंगाल सीएम ममता से मुलाकात पर बोले नीतीश, बहुत अच्छी हुई बात, दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर भी करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री मोदी की सौगात, रीवा में करीब 17,000 करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने की सीएम शिवराज सिंह की तारीफ, छिंदवाड़ा के विकास को लेकर पिछली सरकार को घेरा, कहा पहले की सरकारों ने पंचायतों के साथ किया भेदभाव। खेल मंत्रियों के चिंतन शिविर में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा खेलों से नॉर्थ ईस्ट के विकास को नई दिशा मिली। प्रधानमंत्री मोदी का बयान, बोले बेहतरीन प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों का लगातार खेलना जरूरी। आज हरियाणा दौरे पर रहेगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, करनाल और हिसार का करेगी दौरा। भारत में होने वाली एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे चीन के रक्षा मंत्री, राजनाथ सिंह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। अफगानिस्तान में आईटीबीपी की महिला कमांडो संभालेंगी भारतीय दूतावास की सुरक्षा, हरियाणा में दी जा रही खास ट्रेनिंग।
तेलंगाना पुलिस ने वाईएसआर टीपी प्रमुख वाईएस शर्मिला को हिरासत में लिया। स्थानीय पुलिस स्टेशन में किया गया शिफ्ट। जमीन हड़पने के मामले में आईएएस छवि रंजन से ईडी की पूछताछ। 22 जगहों पर जांच एजेंसी ने चलाया सर्च ऑपरेशन। 7 आरोपी गिरफ्तार। देश में बेकाबू हुई कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 7000 से ज्यादा मिले नए केस। 8 लोगों की मौत। यूपी के मथुरा में आग का तांडव। टेंट की सजावट के सामान में लगी आग। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। पंजाब के अमृतसर में नेट बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर राख। आग पर पाया गया काबू। महाराष्ट्र के ठाणे में टेम्पो में अचानक लगी आग। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले टेम्पो जलकर आग। दिल्ली में बेखौफ नकाबपोश बदमाश का कारनामा। दरवाजा न खुलने पर दनादन चलाई गोलियां। सीसीटीवी में रिकॉर्ड वारदात। लुधियाना में भिड़े स्कूली छात्र। धारदार हथियारों से किया अटैक। दुकान में भी की तोड़फोड़। प्रयागराज के होटल में डिप्टी सीएमओ ने किया सुसाइड। फंदे से लटका मिला शव। जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के टोंक में बवाल के बाद एक्शन में पुलिस। मालपुरा इलाके में लगाई धारा 144। उपद्रवियों की तलाश जारी। राजस्थान के टोंक में 2 पक्षों में पथराव। इलाके में लगाई गई धारा 144। घटनास्थल पर आरएसी के साथ भारी पुलिस बल तैनात। टोंक में हिंसा के बाद कलेक्टर की लोगों से अपील। अफवाहों पर ध्यान न दें लोग। इलाके में फिलहाल काबू में हालात। नोएडा में 10% तक महंगी हुई संपत्ति। फ्लैट की चाह रखने वालों को राहत। फ्लैट और व्यावसायिक संपत्ति की दरों में कोई इजाफा नहीं। यूपी के बुलंदशहर में कोल्ड स्टोरेज का स्ट्रक्चर गिरने से हादसा। 21 घंटे के बाद एक शख्स का रेस्क्यू। 2 अब भी फंसे। फरीदाबाद में खेड़ी पुल के पास सब्जी मंडी में लगी आग। करीब 300 दुकानें जलकर आग। बेंगलुरु टाउन प्लानिंग के एडिशनल डायरेक्टर के घर पर छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिकायत। छापेमारी में बड़ी संख्या में कैश और गोल्ड बरामद। पटना के बेटा में छापेमारी करने गई आबकारी विभाग की टीम पर हमला। गिरफ्तार शराबी को लोगों ने छुड़ाया। पुलिसकर्मियों ने भागकर जान बचाई। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी। चारों तरफ दिखी बर्फ की मोटी चादर। श्रीनगर कारगिल हाईवे पर बर्फ हटाने का काम जारी। भारी बर्फबारी के चलते बंद था हाईवे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बेमौसम बारिश से किसानों को भारी नुकसान। ओले गिरने से सब्जी फल और गेहूं की फसल बर्बाद। यूपी के बाद में अवैध ड्रग्स तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी। 8 लाख की ड्रग्स समेत 5 तस्कर गिरफ्तार। झारखंड के गुमला में पुलिस ने 10 किलो अवैध ड्रग्स जब्त की। 2 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। जारी है पुलिस की पूछताछ। राजस्थान के भीलवाड़ा में 2 गुटों में हुई झड़प। पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुई लोगों की भीड़। यूपी के अलीगढ़ में एक शख्स के घर में हुई लाखों की चोरी। पुलिस ने दर्ज किया केस। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के हरदोई में एक युवक ने पड़ोसी की बाइक में लगाई आग। सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के सिद्धार्थनगर में पुलिस ने युवती की हत्या का किया खुलासा। युवती के पिता और दादा ने मिलकर की थी हत्या। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। आगरा में एक घर में किया जा रहा अवैध लिंग परीक्षण। पुलिस ने घर पर छापा मारा। लिंग परीक्षण की मशीनों को जब्त किया। यूपी के झांसी में बदमाशों ने गला रेत कर की युवक की हत्या। खेत में मिला युवक का शव। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। जालौन में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कार को मारी टक्कर। दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। जिला अस्पताल में जारी है घायलों का इलाज। यूपी के इटावा में हिस्ट्री शीटर बदमाश ने गोली मारकर की आत्महत्या। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। सूडान के खार्तूम में जारी है गृह युद्ध। बम के धमाके से उठता दिखा धुआं। अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत। सूडान से नागरिकों को निकालने का काम जारी। मिलिट्री एयरपोर्ट पहुंचे विमान। हजारों लोगों को निकाला गया। सूडान से फ्रांस से भी अपने नागरिकों को निकाला। अधिकारी और स्टाफ को भी किया गया रेस्क्यू। सूडान में गृह युद्ध वाले क्षेत्र से बाहर निकाले गए इटली के नागरिक। 170 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। सूडान से लोगों को निकालने पर ग्रीस के विदेश मंत्री का बयान। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए विमान तैयार। खार्तूम में फंसे हैं 120 लोग। सूडान में फंसे नाइजीरिया के एक छात्र ने सरकार से लगाई गुहार। खार्तूम से निकालने की मांग। सूडान में फंसे हैं हजारों छात्र। सूडान के हालात पर बोले ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक। कहा सूडान से अपने अधिकारियों को सुरक्षित निकाला। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने युद्ध में रूस का सामना कर रहे सैनिकों को कहा शुक्रिया। जेलेंस्की ने लोगों से की सैनिकों की हौसला अफजाई करने की अपील। यूक्रेन में ईस्टर के अगले दिन युद्ध में शहीद सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि। लोगों ने अपने परिजनों को याद किया। रूस ने किया बखमुत के 3 जिलों पर कब्जे का दावा। यूक्रेनी सेना ने वीडियो जारी कर दिया जवाब। कहा जारी है लड़ाई।